अब हम सबसेट्स ऑफ सेट, व्हेन अ सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अदर सेट, ये डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4। Here A के पूरे एलिमेंट B में हैं 1 2 and 3। It means all the elements of A are present in B। So here B के बारे में कुछ नहीं बोलना है, all the elements of A are present in B। So A is subset of B। बस यही इसकी डेफिनेशन है। A set A is called subset of other set B if all the elements of A are present in B। ध्यान रखना, ऑल किसका, A का B में प्रेजेंट हो। B के एलिमेंट की कंडीशन इसमें क्लियर नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय A is subset of B। ध्यान रखना बेटा, here we will write A is subset of B। NCERT बुक में केवल सबसेट, प्रॉपर सबसेट का एक ही निशान किया है। सो बट हम यहाँ डिफर करेंगे, दिस इज द सबसेट एंड दिस इज द प्रॉपर सबसेट। इज इट ओके? नाउ चेक। नोट नंबर 1, 5 में कितने एलिमेंट होते हैं? एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। 5 इज सबसेट ऑफ A। A इज एनी सेट। सेकेंड, A इज इक्वल टू थिंक 1 2 3। A is equal to 1 2 3। So can we say like this, all the elements of A are present in A? Is it correct? Definitely correct. So it means what? A is subset of itself. A is subset of A। Is it okay? So 5 is subset of A and all the sets are subsets of itself। all the sets are subsets of itself। it is the subset। ध्यान रखना, all the elements of A are present in B। B के बारे में कंडीशन क्लियर यहाँ नहीं, केवल क्या देखना है, अगर A के पूरे एलिमेंट B में है then A is subset of B। second part of बेटा proper subset। यहां पर B की कंडीशन क्लियर कर दी जाएगी। सेट A is called proper subset of B if number 1, all the elements of A are present in B। सबसेट हो गया। एक रिस्ट्रिक्शन B पर होगी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one element in B which is not present in A। मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो। Then A is called proper subset of B। It is denoted by A is proper subset of B। We read this as A is proper subset of B। Example, same, it is the example of proper subset। A is equal to ABC, B is equal to A B C D E। देखो बेटा, यहाँ A के पूरे एलिमेंट B में है। अब B में 2 एलिमेंट A से ज्यादा है,
आप कह सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी, होगा ही, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट में जाना है तो सेकंड कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी में कम से कम वन एलिमेंट इनसे ज्यादा होना चाहिए। है ऐसा? यस, ए इज सबसेट ऑफ बी और इसमें दो एलिमेंट ज्यादा है, देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट ऑफ, and this is the symbol of proper subset of, proper subset। is it okay? so this is, अब इस पर एक रिमार्क देखें हम लोग, now check note phi is proper subset of A. Second, A is proper subset of A, whether it is true or not? No, because A में A से ज्यादा एलिमेंट तो हो नहीं सकते, इस A में इससे ज्यादा एलिमेंट तो होंगे नहीं, so A is not proper subset of A। सबसेट है but not proper subset। Third, all the proper subset, all the proper subsets are subsets। if A is proper subset of B, then A is subset of B, but converse not true, converse not true always, but converse not true always। इसको ऐसे आप सोचो कि suppose that A is equal to A is subset of A, ठीक है, but A is not proper subset of A। कोई जरूरी नहीं है कि अगर A not true always, कई बार सही होगा भी लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। so these are the proper subsets, these are the definitions। next एक और definition ले लो आप, equal sets। equal sets like this, suppose that A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3। A के पूरे एलिमेंट B में है and all the elements of B are present in A, then A is called, then A is equal to B। बस यही लिखना है, set A and B are called equal if, क्या करें, ऐसा भी आप याद कर सकते हो, एज इट इज सेट हो, एकदम एज इट इज हो, इक्वल होंगे। ऐसा बोलो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए, देन ए इक्वल टू बी। इसी को मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी दें, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय A is equal to B। ऐसा भी आप देख सकते हो, अगर कहीं ये लिखा है A is equal to B, then this implies A is subset of B and B is subset of A। मैथमेटिकल इस चीज को ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, A के पूरे एलिमेंट B में है और इसका मतलब क्या है, B के पूरे एलिमेंट A में है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी, then set A and B are called equal। It is denoted by A is equal to B। I think आपके खुद समझ में आ गई। God bless। 9